एक आयत की लंबाई हमारे पास है 40 मीटर तथा उसका विकर्ण दे रखा हमारे को 41 मीटर। ये भी किसमें है? मीटर में है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जब उसकी लंबाई और चौड़ाई हो। हमारे पास उसकी लंबाई तो है, यहाँ पे लंबाई तो दे रखा 40, लेकिन चौड़ाई नहीं, उसका विकर्ण है। तो विकर्ण से पहले उसकी हम लंबाई यहाँ पे तो चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई निकालने के बाद में इसके परिमाप में इसका सूत्र में मान रखेंगे चौड़ाई का, ठीक है, तब आएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है ये आयत दे रखा है, इसका विकर्ण ये 41 मीटर हो गया और 40 मीटर ये इसकी लंबाई होगी। तो हमारे को पता है ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण। हमारे को पता है यहाँ पे ये तो कर्ण और ये है आधार, ये लंब होती है, लंब हमारे पास नहीं है, इसका अर्थ हम लंब ज्ञात करेंगे। लंब ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है लंब का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास है लंब, लंब हमारे पास बीसी है, ये हमने लिखा यहाँ पे। कर्ण हमारे पास एसी है, ये एसी, और माइनस आधार हमारे पास एबी है, ये भी रख दिया। तो इसका मान रखो डायरेक्ट। कर्ण का मान हमारे पास 41 है, 41 का स्क्वायर माइनस आधार का मान हमारे पास 40 है, 40 का स्क्वायर। अब देखो ये होता है लंब स्क्वायर। अब 41 यानी ये सूत्र बन रहा है, सरस्मिका बन रही है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाली। तो ए स्क्वायर सरस्मिका यहाँ पे लिखेंगे हम, सर्वसमिका, सर्वसमिका कक्षा 8 में भी आएगी आपके। ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार तो प्लस में आ जाएगा ये संख्या ए प्लस बी, एक बार आ जाएगा ए माइनस बी। यानी जो यहाँ पे स्क्वायर है उसको एक बार तो ऐसे प्लस में लिखेंगे क्वेश्चन में, एक बार माइनस में लिखेंगे ऐसे। तो देखो एक बार 41 प्लस 40 लिखेंगे, एक बार 41 माइनस 40 लिखेंगे। ये किससे लिख रहे हैं? सर्वसमिका से, ठीक है। 41 प्लस 40 जोड़ेंगे हम, 81 हो गई। ये कोष्ठक हटाएंगे, इंटू आ जाएगा 41 माइनस 40, 1 आ गया। ये होता है लंब का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? लंब का स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर बराबर 81 इंटू 1 यानी 81 आ गया। लंब का स्क्वायर बराबर 81 आ गई हमारे पास। तो लंब बराबर ज्ञात करेंगे तो 81 अंडरूट के अंदर आ जाएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 9। जो मैं आपने पहले बताया था 9 का वर्ग करेंगे कैसे आ जाएगा? 81 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 81 लिखे हमने, 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 7 21, 3 का देंगे 3 नाम 27, 3 का देंगे 3 3 9 और 3 का देंगे 3 एकम 3। वर्गमूल के लिए हम इसके गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद इसके दो दो जोड़ों में से एक जोड़ा लेंगे। ये 3 में से एक, ये 3 में से एक, तो यानी इन 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा, इन 3 में से एक 3 बाहर निकला, 3 3 9। इस तरह ये हमारे पास वर्गमूल 9 आया इसका लंब, यानी हमारे पास लंब का मान आ गया 9। अब देखो ये तो गई हमारे पास लंबाई, यहाँ पे दिया है लंबाई। लंबाई तो हमारे पास है 40 मीटर और हमारे पास अभी चौड़ाई है जस्ट 9। ये चौड़ाई क्या है? ये हमारे पास 9 मीटर। अब इसका मान हम इसमें आयत के परिमाप में रख देंगे, इसका परिमाप आ जाएगा। तो आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्ठक में लंबाई हमारे पास है 40, चौड़ाई हमारे पास है 9। 2 कोष्ठक में 40 में 9 जोड़ेंगे 49 यानी 49 हो गए। 49 को 2 से गुणा करेंगे 98, तो 98 इसका परिमाप आ जाएगा। क्या जाएगा? 98 मीटर परिमाप। किसका आया? आयत का। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर क्षेत्रफल की बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे। क्या करेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई।
चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास है 40 इंटू चौड़ाई हमारे पास है 9, तो 9 चौक 36 और 0 360 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा ये क्षेत्रफल। तो अगर आपको क्षेत्रफल पूछे 360 और अगर हमारे को पूछा है परिमाप, तो परिमाप आया 98 मीटर। ठीक है, ओके। बंद हो गया। हाँ बंद से दो तीन